एससीओ इन दिनों काफी सुर्खियों में, हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है। आखिर ये एससीओ है क्या, ये संगठन कितना ताकतवर है, भारत की इस संगठन में क्या भूमिका है, इस बार के सम्मेलन में अब तक क्या क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में क्या कहा, अगली बार ये समिट कहाँ होगी, आइए सब कुछ आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। उज्बेकिस्तान के समरकंद से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ समिट चल रही है। समिट के दूसरे और आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात प्रधानमंत्री की भी होगी। रूस, चीन, भारत के साथ ही पाकिस्तान और ईरान जैसे देश भी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान जैसे तीन बड़े विरोधियों के एक मंच पर आने से अमेरिका की भी चिंता बढ़ गई है। चलिए आपको बताते हैं एससीओ है क्या। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 15 जून 2001 को चीन की राजधानी संघाई में इस संगठन की घोषणा हुई। इस संगठन के ऐलान के वक्त इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। इससे पहले उज्बेकिस्तान को छोड़कर ये सभी देश संघाई 5 का हिस्सा थे। 1996 में बने संघाई 5 का मकसद चीन, रूस समेत इन पांचों देशों की सीमाओं पर तनाव कम करना था। तो वहीं 1997 में मॉस्को में हुए समझौते के बाद ये देश अपनी अपनी सीमाओं से सैन्य जमावड़ा कम करने को राजी हो गए हैं। आपको बता दें 2001 में इस संगठन में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था। इसके बाद इसका नाम संघाई 5 से बदलकर एससीओ कर दिया गया। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाना, पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते बेहतर करना, राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति के साथ साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ाना देना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना भी एससीओ के उद्देश्यों में शामिल है। इस वक्त कितने देश एससीओ में शामिल हैं, चलिए आपको ये भी बताते हैं। इस वक्त एससीओ के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। एससीओ के 8 पूर्णकालिक सदस्यों में भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। 4 देशों में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। तो वहीं 6 देशों अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका को एक संवाद भागीदार राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। इस तरह से 5 देशों के बीच सैन्य तनाव कम करने के लिए शुरू हुआ ये संगठन एशिया के बेहद ताकतवर संगठन के रूप में बदल चुका है। इस संगठन में 18 देश जुड़े हुए हैं। इस संगठन में शामिल 8 अस्थायी सदस्य देशों में दुनिया की 41% से ज़्यादा आबादी रहती है। दुनिया के कुल क्षेत्रफल में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 60% है। इसके साथ ही दुनिया की कुल जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी 30% है। इस संगठन की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया की 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश यानी कि रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान शामिल है। इसके साथ ही 2 देश चीन और रूस ऐसे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अब एक सवाल उठता है, भारत की इस संगठन में क्या भूमिका है? तो भारत की बहुत ही अहम भूमिका है, आपको बताते हैं। 8 से लेकर 9 जून 2017 को अस्ताना में एससीओ की ऐतिहासिक समिट हुई थी। इस समिट में ही भारत एससीओ का अस्थायी सदस्य बना। हालांकि भारत के साथ ही पाकिस्तान को भी 2017 में ही संगठन का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। इससे पहले भारत एससीओ में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में हिस्सा लेता रहा था। 2005 में कजाकिस्तान के ही अस्ताना में हुई समिट में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। उस समिट में भारत के साथ ही पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया को भी आमंत्रित किया गया था। एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद से भारत ने इसके सदस्य देशों में शांति, समृद्धि और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। एससीओ भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है। इसके साथ ही अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से निपटने का देता है।
इस बार के सम्मेलन में अब तक क्या क्या हुआ, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। एससीओ समिट में शुक्रवार को क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति, व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और एससीओ के अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे। भारत और चीन के बीच करीब 28 महीने पहले सीमा पर बढ़े तनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मंच पर मौजूद थे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि मोदी और जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात होगी या नहीं होगी। इस समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ईरान का राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी समेत कई मध्य एशियाई देशों के नेता भी भाग ले रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ये शिखर सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रूस, उज्बेकिस्तान और ईरान के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात होनी है। चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस समिट में क्या क्या बातें कही। इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने का उम्मीद है। पीएम ने कहा, हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। इस क्षेत्र में हमारा अनुभव एससीओ देशों के काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एससीओ सदस्य देशों के साथ अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें 2023 में इस समिट का आयोजन भारत में होगा। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई भी दिया। उन्होंने कहा, हम अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का समर्थन करते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत को अगले साल एससीओ समिट की मेजबानी के लिए बधाई दी। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत और चीन का रिश्ता कैसा होता है। हालांकि बॉर्डर पर हमेशा तनातनी की स्थिति बनी रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इस मुलाकात के बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि इन दोनों देशों का व्यापार से लेकर तमाम रिश्ते कैसे होते हैं। तो हमारी नज़र बनी रहेगी इस सम्मेलन पे। आप देखते रहिए नज़र टुडे।